पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। पाकिस्तान को हर सतह पे, पाकिस्तान को सफारती लिहाज से कामयाबी हासिल हुई, पाकिस्तान को ज़मीन पे कामयाबी हासिल हुई और एयर पर हमारा कब्ज़ा था। सर बताइएगा कि जो अभी सीज़ फायर हुआ है और बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कि डायलॉग करें, बातचीत करें, कैसे ये सब डायलॉग हो सकते हैं? ये देखिए, ये हिंदुस्तान अपने जो स्टांस लिया है मोदी साहब ने उस पे वो हट रहे नहीं है। हमने बहुत कोशिश पूरी करनी है कि जो वाक़या हुआ है और जो हिंदुस्तान की शिकस्त हुई है उसको सही तरह से हम फुली प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है दुनिया में। ठीक। और इसमें जो वेस्टर्न मीडिया है वो अभी तक उनका टिल्ट हिंदुस्तान की तरफ है और उसको हमने सही करना है। और इसलिए एक मीडिया कैंपेन इंटरनेशनली हमने करना है जिसमें जो वाक़ये हुए हैं, हिंदुस्तान को जो शिकस्त हुई है उसको प्रोजेक्ट करना है सही तरह से एविडेंस के साथ इन ऑर्डर टू कन्विंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये पहला काम है। ठीक है। दूसरा, हमने जो सीज फायर है उसको फॉर्मलाइज करना है। वो हिंदुस्तान अभी भी झिझकता है, तो हमने इसको फॉर्मलाइज करना है, या बायलैटरली करें अमेरिकनों के तहत या फिर मल्टीलैटरली हम सलामती काउंसिल में ले जाएं और इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। दैट इज द सेकंड स्टेप। फिर हमने जो मुज़ाकरात हैं, जो प्रॉमिस किया गया है कि कश्मीर के ऊपर और इंडस वाटर ट्रीटी पे जो मसला है उनको हल किया जाएगा, तो हमने ये अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से कहना है कि जी आप होस्ट करें। ये मुज़ाकरात की जरूरत है, तो इसके ऊपर भी हमने तवज्जो देनी है, इसको आगे चलाना है और मसले जो हैं, अंडरलाइन मसले हैं, उनको हल करना है। इसके ऊपर भी हमने तवज्जो देने की जरूरत है। आज वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पहुंचे हैं फ्रंट लाइन पर और उन्होंने उन गाजियों से मुलाकात की जिन्होंने इस मार्के हक में हिस्सा लिया। सर कैसे देखते हैं जिन जवानों ने इस मार्के हक में हिस्सा लिया, अपनी जानों के नज़राने पेश किए, और कई ऐसे हैं जो गाजी बन के ज़ख्मी हुए और आज भी उनके हौसले बुलंद हैं? जी, बिस्मिल्लाह बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा वाली साहब को और मुनीर अकरम साहब को बहुत सलाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जी पूरा पाकिस्तान गाजी है जी इस जंग में। लेट मी पुट इट लाइक दिस, दो आई एम अ सोल्जर, ऑफ कोर्स जो सोल्जरिंग प्राइड है उसमें तो कोई शक नहीं है जो सोल्जर्स ने किया है, और हम सारे अपना फर्ज निभा रहे थे। ठीक। तो लेट दिस विक्ट्री बी ऑफ द नेशनल विक्ट्री। ये किसी इदारे या किसी मखसूस तबके या उसकी वजह से नहीं है, ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। क्योंकि हमारी जिंदगी में कम अज कम, और अख्तर वली साहब भी मेरे ख्याल में मुझे सेकंड करेंगे, कि इतना बड़ा क्राइसिस जहां पे स्टेट का करैक्टर, स्टेट का रिजॉल्व, स्टेट की डिफाइंस, इसका डिफेंस, इसकी पोटेंशियल, ये चैलेंज किया गया है। और ये किसी ऑर्डनरी किसी ग्रुप ने या ग्रोह ने या फितना अल खवारिज जैसे कर रहे हैं, दो ये भी उन्हीं की प्रॉक्सी, उन्हीं की एक्सटेंशन है, या बलूचिस्तान में चैलेंजेस है अभी इस मॉडर्न वॉर में। एंड सेकेंडली, वो एक न्यू नॉर्म लाना चाहता था। उसकी जो हेजमोनिक डिजाइंस हैं, एक वो सिख लीडरशिप है वहां पे, मेंटली सिख। अब इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखें, उसको बीजेपी से भी जरा थोड़ा सा अलग करें, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक सिस्टमैटिक कोई भी इवन जो हिंदुत्व का भी उसका एक सिस्टमैटिक, लेकिन हिंदुत्व का जो एप्लीकेशन है वो जब फनेटिक लीडरशिप आ जाए, तो अब दिस इंडिविजुअल मोदी हैज लॉस्ट इट इन ऑल इन एस्पेक्ट्स। तो उसकी एप्लीकेशन जो पाकिस्तान का बिहेवियर चेंज करने पे चल पड़ा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू क्राफ्ट अ स्पेस फॉर वॉर अंडर दिस न्यूक्लियर हैंग। तो न्यू नॉर्म लाना चाह रहा है, उसी की बातें कर रहा है। इट हैज बीन डिफीटेड एंड इट हैज बीन बरीड फॉरएवर। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान का किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी बलोच साहब कुछ लोग ऐसे थे जो अनफॉर्चुनेटली वो ये ख्याल रखते कि शायद हम ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, वो भी सरप्राइज हुए। तो कहने का मकसद ये नेशनल विक्ट्री है जो प्राइम मिनिस्टर गया, ऑफ कोर्स सोल्जर्स की, हमारी जो शहीद हैं, हमारे जो गाजी हैं,
और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो फ्रंट लाइन पे होते हैं, वो बुलेट्स भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद सोल्जर रहा हूं जी, हमने वॉर्स भी लड़ी हैं, जख्मी भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन जब कौम आपसे खुश हो जाती है, जब कौम आपके पीछे, तो इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई भी नहीं होता। तो वजीर आजम इसी कौम की नुमाइंदगी करने की है। ने कहा था कि मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर अकरम साहब अभी कह रहे थे इंटरनेशनल, आई थिंक राइटर्स सारे वेस्ट को पता जरूर है। ऑफ कोर्स ये जो हमारी इंफॉर्मेशन कैंपेन है, ये एक बहुत अहम हिस्सा है जी अभी मॉडर्न वॉरफेयर का, तो इसको हमने और अभी चलाना जरूर है। बट एवरीबॉडी, ये 21वीं सदी है जी, सबको पता है क्या हुआ है। और भारत टुडे देयर मिलिट्री इज एम्बैरेस्ड, अपने ही लोगों की नजरों में वो खत्म हो चुकी है। और किसी भी मिलिट्री कमांडर, पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी, सबसे बड़ी कामयाबी है कि पहले 30 से 40 मिनट में दे एम्बैरेस्ड द अपोनेंट मिलिट्री एंड दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। इस वक्त उनके एयर चीफ, पॉलिटिकल मिलिट्री चीफ्स, एक हिजान वहां पे मचा हुआ है जी। तो ये अभी वो तूफान को जरा बिठा रहे हैं। कौम की बात हो रही है और नेशनल विक्ट्री की बात हो रही है, ये कौम की फतह है। जैसे जना साहब कह रहे हैं कि हमने देखा कि एक तरफ खौफ था, लोग कह रहे थे कि यहाँ से निकलें भाई, बम आ रहे हैं, पाकिस्तान से मिसाइल आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जब हमला होता है, मिसाइल आते हैं नूर खान बेस पे, तो लोग घरों में दबकने की बजाय वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर सियासी तौर पर भी हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बलोच भाई। ये हमने 1965 की वॉर नहीं देखी, वो हमारी पैदाइश से पहले की बात है। इवन हमने 97 की भी नहीं देखी, और किताबों में पढ़ा था, बुजुर्गों से कहानियां सुनी थी, लेकिन 2025 में हमने ये कम से कम देख लिया कि उस वक्त कौम का जज्बा कैसा था या जज्बा कैसे हुआ करता था। जी, शायद मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारा जज्बा उनसे ज़्यादा था, लेकिन जो हमने देखा ये मिसाली था जी। जैसे आपने नूर खान एयरबेस की बात की, तो लोग दौड़ कर निकले हैं। यार मैं बाजार गया हूँ, खुद एक पकोड़े समोसे वाले के साथ खड़ा होता है, कहता है ये मोदी जो है ये तो नहीं आ रहा, तो आप कोई जिहाद विहाद का ऐलान करें। कहते मैंने अपनी बंदूक को, उसकी बैरल मैंने साफ कर दी है, मैगजीनें मैंने भर दी है, हम लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत ये, मैं मुनीर अकरम साहब ने जो बात की, मैं उसके कॉन्टेस्ट में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी जो सबसे जनरल साहब भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, जो हमारा पॉलिटिकल मूव था, सबसे पहला मूव हमारा पॉलिटिकल था। जब हम पे ये इल्ज़ाम लगाया मोदी ने कि पहलगाम के वाक़े में आप मुलविस हैं, दिस इज यू पाकिस्तान, ये आपने किया है विदाउट प्रूफ तो खैर सर 2:20 दोपहर को वाक़या होता है, 2:30 बजे FIR होती है, और 3 बजे फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होकर इंडियन मीडिया पे सारी ढोलक पीटने शुरू हो जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान ने कर दिया। ये वही कुछ जो प्रॉक्सी वॉर का जिक्र मेरे भाई कर रहे हैं जनरल जाहिद साहब, ये वही प्रॉक्सी वॉर है। तो हम ये कहते हैं कि ये तो खैर था ही झूठ। आपका पॉलिटिकल मूव जो था वो ये था, तो आपने इतना कह दिया, 2 लफ्ज थे कि लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। जी, आओ जी, खत्म होगी बात। एक मुश्तरका वो करते हैं, इसकी तहकीक करते हैं, तो पता लग जाएगा। इफ वी आर इन्वॉल्व तो देन ठीक है, फिर जो आप कह रहे हैं वही। लेकिन अगर आप झूठे साबित हुए, गलत साबित हुए, तो फिर आपके मुतल्लिक हमारे जो बयान हैं, जो हमारे इल्जाम हैं, वो फिर दुरुस्त हैं कि दिस इज यू बिहाइंड BLA, दिस इज यू behind BRA India, this is you behind TTP and all the people who are running the proxy wars in Pakistan. ये तुम हो, ये तुम्हारा गलीज एजेंडा है, ये तुम करते हो, ये गंदगी तुम फैलाते हो, इस खित्ते की अमन के दुश्मन तुम बने हुए हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मुनीर साहब आप तो बहुत सीजनड वो हैं, आपको हम सिखाते तो आपसे, आपको सुन के तो हम सीखते हैं। बट सलामती कौंसिल में जाए, जहां भी जाए इंडिया, वहां पे हमारा स्टैंस यही रहेगा कि आओ इसकी जरा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इससे यही पर ये अपना सारा मुकद्दमा हार देगा। और मोदी साहब जो परसों उसने तकरीर की है, नरेंद्र मोदी को, मेरे ख्याल में
आप मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करेंगे, जब कोई बंदा आके आपके सामने बैठकर झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दे तो फिर बंदा उसको जनरल साहब एंजॉय करता है। मैंने एंजॉय किया कि वो झूठी कहानी सुना रहा था और मुझे सारी जो सच्ची कहानी थी वो मालूम थी, और मजे लेकर अपनी कॉफी से एक मग से सिप लेते हुए जब आप कहते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ, और फिर मजीद वो झूठ बोलता है और आखिर तक आप उसको सुन लें और आखिर में उसको बोले कि जो तुमने कहानी सुनाई है इसके डायरेक्टर हमें, ये सब हमें पता है। शेरम साहब, सर बताइएगा, एक तो जारी बात है अभी सीज फायर हो चुका है और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई बातचीत हो, कोई लंच करें, कोई खाना खाएं, दोनों मुल्क बैठ के आपस में और जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपको लगता है कि ये आपने बड़ा देखा है इंडिया को सर, और हमने भी देखा है, सुना है, पढ़ा है कि उसने हमेशा टाइम गेन किया है, उसने हमेशा जो है वो फेस सेविंग के लिए उसने कहा कि ठीक है जी, जब मार पड़ना शुरू हुई तो फिर कहते हैं कि ठीक है, बैठते हैं, बात करते हैं। तो आप समझते हैं कि सर कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी? जी, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान इसको बहुत रेजिस्ट करेगा। आप जैसे देख रहे हैं मोदी साहब की जो तकरीर थी, झूठ बोला है, पर वो अपनी उसकी पोजीशन, ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और ये जिस तरह से अभी सीज फायर तो मान लिया क्योंकि मानना पड़ा उनको, पर अब ये वहां से हटने की कोशिश करेंगे और फिर ये किस्सा कहानी फिर चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमने ये मौका है, इसको हमने इसीलिए ज्यादा जोर से प्रोजेक्ट करना है कि क्या वाकया क्या हुआ। दूसरा कि जो अमेरिका ने ऑफर किया है उसको हम अपॉर्चुनिटी को पकड़ के और इनके ऊपर दबाव डालने की जरूरत है कि कश्मीर का मसला हल करें, टेररिज्म बंद करें और जो इंडस वाटर्स ट्रीटी की जो खिलाफवर्जी ने की है उसको खत्म करें। ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने पूरी करनी है और इसको पूरा सही तरह से अमेरिका को इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी ताकतों से हम दबाव डालें हिंदुस्तान के ऊपर और जो मल्टीलैटरल इदारे हैं जो अवेलेबल हैं उनको हम इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट आवर केस, और प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर बिल्कुल मैक्सिमम होना चाहिए इस बार। लेकिन सर हमारे 3 इशू जो है बुनियादी में, एक तो मसला कश्मीर है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है, दुनिया बात कर रही है, अमेरिका बात कर रहा है। फिर आपने इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला बयान किया, हमारा मसला पानी का भी है, और सर फिर सबसे और इससे बड़ी बात कि हमारा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी है सर। तो इन तीनों इशूज को जो है वो लेके चलना सर। जी, तो इसको सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसको फिर कैसे पोर्ट्रे किया जाए दुनिया के सामने और कैसे मजबूर किया जाए कि इंडिया जो है बैठे टेबल पे। जी, मेरे ख्याल में हमें इसीलिए अमेरिका को इस्तेमाल करना है क्योंकि अभी अमेरिकन सदर ने कहा है कि मैं मीडिएट करना चाहता हूँ, ये मसले हल करवाना चाहता हूँ। तो हम उनसे कहें कि जब आप होस्ट करें मुज़ाकरात, आप बुलाएं, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया को बुलाया उन्होंने, उसी तरह से आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैठाए टेबल के ऊपर, मुज़ाकरात करवाएं और फिर देखें कि हिंदुस्तान क्या करता है। हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ेगा अमेरिका को, और फिर हम अगर वो नहीं मानता है तो हमने दूसरे जो इदारे हैं, मल्टीलैटरल हैं, बायलैटरल हैं, वो सब इस्तेमाल करके और हिंदुस्तान पे प्रेशर डालना है कि जी आइए ये मसले जो हैं इनको भी हल करना है। और यही मौका है कि जब वहाँ कंफ्यूजन है, वो वहाँ दबाव है, इंटरनल डिसेंशन है, इस वक्त हमने उनको मैक्सिमम प्रेशर डाल के इन मसलों को एड्रेस करवाना है।